नमस्ते भारत। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी साथियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। और ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है जो अपने अध्ययन को एक खोजपरक अध्ययन की तरफ ले जाते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, जो कोई रचनात्मक कार्य हमेशा ही करते रहते हैं। उन सभी लोगों के लिए, उन सभी अध्यापकों के लिए जो हमेशा ही अपने विद्यार्थियों को रचनात्मकता से भरपूर शिक्षण कार्य देते रहते हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए, ऐसे सभी अध्यापकों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं अवचेतन मस्तिष्क की उस चमत्कारिक शक्ति के विषय में बात करने जा रहा हूं जिसका उपयोग वैज्ञानिक लोग भी करते हैं। और वैज्ञानिक लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रचनात्मक होते हैं, वो हमेशा ही किसी न किसी उधेड़-बुन में बने रहते हैं और हमेशा ही इस दुनिया के लिए कुछ ऐसी रोचक जानकारियां, कुछ ऐसी खोजें लेकर के हम सभी लोगों के सामने उपस्थित होते हैं जिससे कि हम और हमारा जीवन आगे के लिए बहुत ही सुचारू रूप से चल सकता है। हमारे जीवन जीने का तरीका जो है सरल बनाने की दिशा में निरंतर काम करते रहते हैं और उन अगूढ़ रहस्यों को खोजने का काम करते रहते हैं जिनके बारे में किसी का दिमाग नहीं जाता है और हमको नई नई जानकारियां सदैव मिलती रहती हैं। खोजों के माध्यम से ऐसा पता चलता है कि जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी रिसर्च की एबिलिटी को जो है एक्शन मोड में लेकर के आता है और ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी रिसर्च वर्कर्स होते हैं, जितने भी महान महान जो है वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन सभी की सफलता को सुनिश्चित करने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, अवचेतन मस्तिष्क करता है। अनेकों वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क के सच्चे महत्व को समझते हैं, जैसे एडिशन, कैटरिंग, पॉइनवेयर, आइंस्टाइन, खुराना, एपीजे अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, न्यूटन, डार्विन, रदरफोर्ड, स्टीफन हॉकिंस और कई अन्य ऐसे वैज्ञानिक, सैकड़ों वैज्ञानिक, इन सभी ने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग किया है और अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करके ही इन्होंने हमारे इस दुनिया के लिए और हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खोजें जो हैं वो लेकर के आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण खोजें लेकर के आए। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमको मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन के रहस्य का अर्थ है मानसिक रूप से स्वयं को सही जवाब के लिए समर्पित कर देना। और जब तक हमको इसका सही जवाब नहीं मिलता है, तब तक के लिए हम अपने मस्तिष्क को जो है, अपने आप को, अपनी इस प्रक्रियाओं को अवचेतन मस्तिष्क को समर्पित कर देते हैं। प्रतिक्रिया एक एहसास है, एक आंतरिक जागरूकता, एक उत्कट इच्छा, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमें कुछ पता है। अपनी शक्ति का उस बिंदु तक उपयोग किया जाए जहां से यह हमारा उपयोग करना शुरू करता है। जब तक हम अपने अंदर मौजूद व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें कभी हार या एक भी गलत कदम हम नहीं उठा पाते, उठा ही नहीं सकते हैं। हम पाते हैं कि हमारे सभी तरीके सुहाने और हमारे सभी मार्ग जो हैं वो शांति के मार्ग हैं। हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। मशहूर वैज्ञानिक फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैटोनिड्स का एक वाक्य है
उन्होंने अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करके अपनी समस्या का इस प्रकार से हल निकाला था। काफी समय में वो प्रयोगशाला में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के अणुओं को क्रम में लगा करके बेंजीन का सूत्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका हल न ढूंढ पाने के कारण वो बहुत चिंतित थे, बुरी तरह से थक गए थे, हार गए थे। आखिरकार उन्होंने अपनी प्रार्थना को अपने अवचेतन मस्तिष्क को सौंप दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वे लंदन जाने वाली बस में सवार होने ही वाले थे कि उनके अवचेतन मस्तिष्क ने चेतन मस्तिष्क को एक छवि पेश की जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ को डस रहा है और वह एक चक्र की तरीके से घूम जाता है। अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस जवाब ने उन्हें अणुओं के वृत्ताकार क्रम का विचार दिया जिसे बेंजीन रिंग कहा जाता है। इस प्रकार काफी समय के बाद हल ढूंढने में परेशान फ्रेडरिक को अपना जवाब मिल गया था। और किस प्रकार से एक जो है विशिष्ट वैज्ञानिक ने अपना आविष्कार प्राप्त किया। निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा, बहुत ही प्रतिभाशाली इलेक्ट्रिकल वैज्ञानिक थे जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से एक नई खोजें की। जब नई खोज का विचार उनके मस्तिष्क में आया तब उन्होंने इसे अपनी कल्पना में बनाया। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मस्तिष्क इसको बनाकर चेतन मस्तिष्क के सभी जरूरी भागों को दिखाएगा, जिनकी जरूरत इनको इसको मूर्त रूप देने में पड़ेगी। चुपचाप हर सुधार के बारे में विचार करते हुए उन्होंने अपनी कमियों को जल्दी जल्दी सुधारा और वे अपने मन में बनी छवि के अनुरूप उत्तम उत्पाद जो है प्रोडक्ट्स तकनीशियनों को दे पाए। उन्होंने कहा कि आखिरकार जैसी मैंने इसकी कल्पना की थी हूबहू वैसे ही मेरा यंत्र काम करता है। 20 साल में अब तक एक भी शिकायत नहीं आई है। इसी प्रकार से और एक जो है वैज्ञानिक हुए हैं, एक प्रकृतिवादी हुए हैं, प्रतिष्ठित अमेरिकी प्रकृतिवादी प्रोफेसर अगासिस को अपने अवचेतन मस्तिष्क की अथक कार्यशैली के बारे में जब उस समय पता चला जब वे सो रहे थे। पत्नी ने उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात लिखी उनकी एक जीवनी में उनका एक प्रकरण जो है उनके प्रकरण का उल्लेख किया है जो इस प्रकार से है कि 2 सप्ताह से वे एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित किए एक मछली के जीवाश्म के चिन्ह को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। परेशान होकर उन्होंने अपने कार्य को एक किनारे रखकर इस विचार को अपने मन से दूर करने की कोशिश की। एक रात वे कुछ देर के बाद में इस यकीन के साथ में उठे कि जब वे सोए हुए थे उन्होंने एक मछली को उसके सभी खोए हुए अंगों के साथ स्पष्ट रूप से देखा। लेकिन जब उन्होंने इस छवि को ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश की तो वह उनसे दूर हो गई। फिर भी वे ये सोचकर अपनी प्रयोगशाला जोरोडिन डी प्लांटिस गए कि उसे फिर से देखने पर शायद उनकी सपने की छवि वापस आ जाए, लेकिन उस समय नहीं हुआ ऐसा। अगली रात उन्होंने मछली को फिर से देखा लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। जब वे जगे तो पहले की भांति वह उनकी याददाश्त से गायब हो चुकी थी। इस आशा में कि वैसा ही अनुभव फिर से हो सकता है, तीसरी रात उन्होंने सोने से पहले एक पेंसिल और एक कागज अपने बगल में रख लिया। जैसा कि उन्होंने सोचा था, सुबह के समय उनके स्वप्न में मछली फिर से दिखाई पड़ी। पहले धुंधली सी, फिर आखिर में एकदम से स्पष्ट, जिससे उसके लक्षणों पर कोई शक नहीं रहा। फिर भी अर्ध स्वप्नावस्था में वे उन्होंने उस काली रात्रि में भी अपने सिरहाने पर रखे पेपर पर उसके लक्षणों को रेखांकित कर लिया। सुबह उन्हें अपनी रात में बनाई आकृति को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उस जीवाश्म में ऐसे इतने स्पष्ट लक्षण उनको दिखाई पड़े। सुबह उठते ही वो जल्दी जल्दी जॉर्डन डी प्लांटिस गए अपनी प्रयोगशाला में, जहां उनके द्वारा रेखांकित चित्र उनका मार्गदर्शन निरंतर कर रहा था। और वे उस पत्थर की सतह को हटाने में कामयाब रहे जिसके नीचे मछली का हिस्सा दबा हुआ था। जब उसे पूरी तरीके से उघाड़ा गया तब वह पूर्ण रूप से उनके सपने में देखी गई उनकी ड्राइंग के बिल्कुल अनुरूप था।
इस प्रकार से वो इस जीवाश्म को आसानी के साथ में वर्गीकृत कर सके। तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमको बहुत ही सटीक संकेत देता है, बशर्ते कि हम ये विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क में रोपित कर सकें, ये विचार हम अपने मस्तिष्क में प्लांट कर सकें। और जैसे ही हम अपने ये विचार अवचेतन मस्तिष्क में प्लांट कर देते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क इस पर कार्य करना शुरू करके हमारे चेतन मस्तिष्क को स्पष्ट संदेश भेजना शुरू कर देता है। तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। इस शक्ति का हम सभी क्रिएटिव लोग, रचनात्मक लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जो भी जानकारियां हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मित्रों को जो है अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगी हैं तो निश्चित ही मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी रचनात्मक लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को जो कि smartguru.omdutt के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही शानदार जानकारियों के साथ में मैं सदैव उपस्थित होता रहता हूं। और अवचेतन मस्तिष्क की जानकारी से संबंधित मैं अपने अगले वीडियोस में और जानकारियां साझा करूंगा कि किस प्रकार से, कैसे अवचेतन मस्तिष्क के उपयोग, अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने अपने अपने अपनी अपनी खोजों को मूर्त रूप दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्ते भारत।